अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन ब्रेक्स पर। तो सेक्शन ब्रेक्स पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पेज लेआउट का, और उसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। उसके अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज़ या पेपर साइज़ पर बात कर चुके थे। तो अब हम बात कर रहे थे ब्रेक्स पर। यानी एक ब्रेक्स का एक ऑप्शन था, यहाँ आपने देखा होगा, ये छोटा सा एक ऑप्शन है ब्रेक्स का, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन थे। तो उसके अंदर हमने देखा था 3 किस्म के ऑप्शन थे: पेज ब्रेक्स, सेक्शन ब्रेक्स और एफिनेशन। पेज ब्रेक्स पर बात कर चुके हैं, सेक्शन ब्रेक्स पर आज बात करेंगे और एफिनेशन पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किया हम सेक्शन ब्रेक्स की तरफ चलते हैं। कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेज ब्रेक पर हमने काम किया था। पेज ब्रेक के अंदर हमने देखा था कि हमने एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत जहाँ हम चाहते थे हम नेक्स्ट पेज, एक पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पर अपना कंटेंट दे जाते थे। इस तरीके से हमने उसके अंदर पेज ब्रेक्स डाले थे, और इस तरीके से उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने काफ़ी ज़्यादा वो किया था, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर अपने टेक्स्ट को शिफ्ट करते रहे हैं, ठीक है। तो उसका मकसद यही था कि हम मैनुअली पेज के ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ अपने टेक्स्ट को एक जगह पर रोकते हैं और नेक्स्ट टेक्स्ट को हम अगले पेज पर ले जाते हैं और कहते हैं भैया इस पेज पर यही होगा, और इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट पेजेस के दरमियान लेकर जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने उसके शॉर्ट की, कंट्रोल एंटर और बहुत सारी कमांड्स भी देखी थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक के अंदर डिफरेंस ये होता है कि पेज ब्रेक के अंदर हम पेज नए अपना कंटेंट नए पेज के ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन सेक्शन ब्रेक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। सेक्शन ब्रेक का मकसद ये होता है कि हम एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सारे सेक्शन बनाते हैं, ठीक है, और इवन कि हम एक पेज के ऊपर काफ़ी सारे सेक्शन बना सकते हैं। तो सेक्शन और पेज में क्या फ़र्क होता है? पेज सारे पेजेस का एक ही तमाम पेजेस जो एक डॉक्यूमेंट के होते हैं उनके एक ही होती है, लेआउट होती है, सारा कुछ एक ही होता है। लेकिन सेक्शन जो सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन की अपनी फॉर्मेटिंग होती है, लेआउट होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, जो कुछ भी है, ठीक है। और हर सेक्शन ब्रेक का अलग मार्जिन होते हैं, सारा कुछ होता है। तो पेज ओवरऑल डॉक्यूमेंट की यानी फॉर्मेटिंग को फॉलो करते हैं, लेकिन सेक्शन में ये थोड़ी चीज़ डिफरेंट है। सेक्शन में हम चीज़ को सेक्शन डिफाइन कर देते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के कुछ सेक्शन बना देते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स बना देते हैं, ठीक है। अपनी डॉक्यूमेंट को हम सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं और हर सेक्शन की अपनी लेआउट और अपनी फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेक्शन ब्रेक का जो ऑप्शन है, वहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट के सेक्शन बनाते हैं, जिसके हम डिफरेंट मार्जिन भी रख सकते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बकाया ये पेज ब्रेक की तरह ही है, ठीक है। इसके उसी तरह की टैग ही हैं, उसी तरीके से ऐड किए जाते हैं, उसी तरीके से रिमूव किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे सेक्शन ब्रेक हैं उसकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहली टाइप है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का ये होता है कि हमारा सेक्शन बनाता है, ठीक है, हमारे जहाँ हम कहते हैं वहाँ नया सेक्शन बनाता है, लेकिन नए सेक्शन का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पर ले जाता है, ठीक है। और यानी हमारा जो नया सेक्शन है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होता है। लेकिन जो कंटिन्यूस है, उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो कंटिन्यूस ऐसे नहीं करता कि नेक्स्ट पेज पर अब नए सेक्शन को लेके जाए। वो नया सेक्शन उसी जगह पर सेक्शन ब्रेक डालकर नया सेक्शन भी उसी पेज पर स्टार्ट कर देता है, यानी उसी पेज के ऊपर दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है इवन पेज। इवन पेज और ऑड पेज का क्या होता है? इवन पेज पर इस तरह होता है कि सेक्शन ब्रेक डालकर वो अपना जो नया सेक्शन है वो नेक्स्ट वाले इवन पेज पर नया सेक्शन ले जाता है, ठीक है। उसके दरमियान अगर कोई ऑड पेज है तो वो ब्लैंक रह जाएगा। इसी तरह ऑड पेज है। ऑड पेज में आप देखते होंगे कि सेक्शन ब्रेक जब हम डालते हैं तो नया सेक्शन ऑड पेज पर, यानी ऑड पेज यानी 1 3 5 7 9, ठीक है, यानी ताक पेज, ताक जिसे उर्दू में कहते हैं, और ठीक है, तो ताक पेज में ले जाते हैं, ठीक है। इवन को उर्दू में जुफ्त कहते हैं। तो ये चीज़ है, यानी सेक्शंस आर समथिंग डिफरेंट, यानी एक चीज़ डिफरेंट होती है जिसके अंदर सेक्शन की अपनी फॉर्मेटिंग होती है, अपना सारा कुछ होता है, लेआउट, मार्जिन वगैरह होते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किया हम इस तरह करते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास पहले से ओपन हुई पड़ी है, ठीक है, प्रपोजल ओपन कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को इस तरह करूँगा कि सेक्शन ब्रेक कराने यूज़ करनी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपने पेज के शुरू में चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पहुँचकर मैं पहले तो आप लोगों को वैसे दिखाता हूँ ये हमारी डॉक्यूमेंट किस तरह लग रही है। तो ये मैं हेडिंग के बाद इस तरह कर लेता हूँ कि पेज लेआउट में जाता हूँ। यहाँ ब्रेक्स के अंदर देखें, यहाँ नीचे सेक्शन ब्रेक का एक पोर्शन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं सेक्शन ब्रेक करूँ, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि सेक्शन ब्रेक कर लेता हूँ कंटिन्यूस, यानी मैं इसी पेज के ऊपर सेक्शन बना लूँगा। तो ये देखें छोटी सी ब्लैंक स्पेस बन गई है, यहाँ सेक्शन बन गया। सेक्शन कैसे पता चलेगा? वो मैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ऑन करूँगा तो ये देखें हमारा सेक्शन ब्रेक है। तो इस तरीके से हमारी सेक्शन ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि
एक और सेक्शन ब्रेक बनाना चाहता हूँ जो कि यानी एक पेज के ऊपर दो सेक्शन, पहला सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये और सो ऑन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर मैं सिर्फ दो सेक्शन छोड़ूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये नीचे वाला जो सारा टेक्स्ट है एक नए सेक्शन में डाल के नए पेज पर ले जाता हूँ। ये यानी मैं नेक्स्ट पेज वाला जो आपको बता रहा था वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो लेआउट में जाऊँगा, ठीक है, ब्रेक्स में जाकर यहाँ सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज, इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट्स द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, लास्ट वीडियो में लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूस किया था, उसके अंदर उसने कहा था कि इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट सेक्शन ऑन सेम पेज, लेकिन इस मतलब नेक्स्ट पेज करके हम लोगों ने एक सेक्शन ब्रेक किया। ये देखें सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज लिखा हुआ आ गया। ये देखें, ये जो हमारा सेक्शन ब्रेक हुई है इसके साथ नेक्स्ट पेज वाला सेक्शन हो गया। यहाँ सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस, यहाँ सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमने इस तरीके से एक और सेक्शन ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ कर लिया। ठीक है, तो इसके अलावा भी हम फर्दर कुछ सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से ऑप्शन 1 से पहले एक सेक्शन बना लेता हूँ, यानी एक और सेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक सेक्शन डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ब्रेक्स पर जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा एक और नया सेक्शन ब्रेक हो गया है। ठीक है, और यहाँ से एक नया सेक्शन हमारा और स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये तो हमारे हो गए बहुत सारे सेक्शन। इस तरीके से मैं और भी सेक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करता। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हर पेज की अपनी लेआउट कैसे होती है। देखें इस पेज के ऊपर कितनी और ये हमारा मार्जिन पड़ा हुआ है 2 इंच का। ठीक है, इस पेज के ऊपर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस सेक्शन के ऊपर भी देखें दो का है, यहाँ भी 2 का है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर करूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए ये सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जाकर इन सेक्शंस, दोनों सेक्शंस को सिलेक्ट करके यहाँ से जाकर यहाँ से पेज सेटअप में जाता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं टॉप को 1 कर देता हूँ और जो हमारी वर्टिकल लेआउट है उसको मैं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर। तो ये देखें इस डॉक्यूमेंट पे डिफरेंस पड़ा है। यहाँ अभी तक मार्जिन 2 का है, यहाँ 1 का हो गया है। और ये डॉक्यूमेंट उस तरीके से जस्टिफाई नहीं है जिस तरीके से मैंने सेंटर किया। ये डॉक्यूमेंट बाकी डॉक्यूमेंट्स पर, बाकी सेक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसी सेक्शन के ऊपर असर पड़ा है। यानी जिन सेक्शंस को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उनके ऊपर ही थोड़ा सा डिफरेंस पड़ा है। तो मैं ये रिमूव करता हूँ अपने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। तो देखें कितना प्यारा सा एक, जिस तरह फ्रंट कवर होता है इस तरीके से हमारा एक डॉक्यूमेंट बन गया। तो ये फ़ायदा होता है सेक्शन ब्रेक्स का, यानी इसके ऊपर ओरिएंटेशन है। अगर इसको मैं लेआउट को चेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर इसकी मैं लेआउट भी चेंज कर दूँ तो देखें बकाया डॉक्यूमेंट्स की हमारी लेआउट चेंज नहीं होगी। देखें बकाया पोर्ट्रेट में, और ये सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल में है। तो ये फ़ायदा होता है हमारा सेक्शन ब्रेक का। सेक्शन ब्रेक की अपनी फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग तो कर ली है। ठीक है, तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अब आप लोगों को ये जो मैंने सारी फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जो फॉर्मेटिंग सारी हुई पड़ी है, तो इस सारी को मैं आप लोगों को रिमूव करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हमारी फॉर्मेटिंग यानी रिमूव हो सकती है और किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि सबसे पहले ना अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट पर पहले आप लोगों को करके दिखाता हूँ। पहले चेक करा देता हूँ कि क्या कुछ डिफरेंस है। ये देखें प्रिंट पर, ये देखें इनके ऊपर यहाँ कोई मार्जिन नहीं है, यहाँ मार्जिन है। बहरहाल मैं आप लोगों को इस तरह करके दिखाता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के जो मैं सारा कुछ कर रहा था, यानी जो सेक्शन ब्रेक है ये रिमूव करने सिखाता हूँ। ठीक है, और ये सारा कुछ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे सेक्शन ब्रेक हैं, ठीक है, उन सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो उसका आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करता जाऊँगा तो ये हमारे सेक्शन ब्रेक ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे सेक्शन ब्रेक है, यहाँ एक और सेक्शन ब्रेक है, तो ये सारे मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि हमने अपने जो तमाम थे सेक्शन ब्रेक थे उन सब की सेक्शंस को चेंज कर लिया। ठीक है, तो यानी रिमूव कर लिया। इस तरीके से हम लोग अपने जो सारा कुछ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सेक्शन ब्रेक के और ऑप्शंस की। सेक्शन ब्रेक का एक और ऑप्शन था, तो उसके लिए मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपने रिकॉर्डर का एक बॉक्स डाल लेता हूँ जहाँ आपने नज़र रखनी है। ये इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है। ठीक है, पेज 1 ऑफ 3। ठीक है, तो ये इस पर नज़र रखनी है। इस पर पता चलता है कि हमारा कौन सा पेज ओपन हुआ पड़ा, ये दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज जो कुछ हम काम कर रहे हैं। पेज 1 ऑफ 3 पर हम हैं, और इसके बाद हम पेज 2 ऑफ 3 पर आ गए, और इसके बाद हम पेज 3 ऑफ 3 पर आ गए। अब बात कर लेते हैं ऑड और इवन की। ठीक है, मैं पहला पेज है जो कि एक ऑड है। ठीक है, मैं इस तरह कर ले रहा हूँ कि इसके बाद सेक्शन ब्रेक डालना चाहता हूँ।
जो कि ऑड और इवन के हैं। तो मैं लेआउट में जाऊंगा, यहाँ से ब्रेक्स के अंदर जाकर कर देता हूँ ऑड पेज। तो ये क्या करेगा, उसके बाद ये इस तरह करेगा कि ये पेज 1 हो गया, उसके बाद इसने सेक्शन ब्रेक ऑड पेज, तो उसके बाद इसने इस तरह किया कि हमारा पेज ये दूसरा पेज है, लेकिन यहाँ तो पेज 3 आ रहा है। क्यों? इसने इस तरह किया कि पेज 2 को दरमियान में से स्किप कर दिया, बल्कि हमें तीसरा पेज देगा। यानी आप लोग डॉक्यूमेंट्स में देखते होंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस तरह होता है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर वाइट पेज होते हैं, तो ये किसकी बदौलत होता है, ये सेक्शन ब्रेक ऑड पेज या इवन पेज, ठीक है। और ये दोबारा आऊँ तो ये इवन पेज आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये हमारा ऑड पेज है, तो मैं अब सेक्शन ब्रेक इवन पेज की करना चाहता हूँ। सेक्शन ब्रेक इवन पेज की किस तरीके से की जा सकती है, मैं किसी इवन पेज को पकड़ लेता हूँ, मतलब ये पेज 4 अब 4 है, ठीक है। यहाँ मैं किसी भी जगह से इस तरह कर लेता हूँ, सेक्शन ब्रेक करता हूँ और इवन पेज की करता हूँ। तो ब्रेक में जाकर इवन पेज, इंसर्ट द सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर पेज, ये देखें। उसके बाद ये सेक्शन पेज 4 था, उसके बाद जब हमने सेक्शन ब्रेक इवन पेज किया तो इसने पेज 6 पर ले गया, यानी पेज 5 दरमियान में से स्किप कर गया। तो ये बेनिफिट होता है हमारे सेक्शन ब्रेक का, जिसकी मदद से हम इवन और ऑड पेजेस को कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने इस तरह कर दिया है कि ये सारा कुछ यानी हम लोगों ने अपने सेक्शन ब्रेक कर लिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट सेक्शन ब्रेक का, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सेक्शन ब्रेक यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सेक्शन ब्रेक हमारे यूज़ होते हैं जनाब, हमने कहीं कॉलम यूज़ करने हो, कॉलम्स के अंदर हम अपने सेक्शन ब्रेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपने फुट नोट्स एंड नोट्स के ऊपर सेक्शन ब्रेक्स यूज़ करते हैं, हेडर एंड फुटर के लिए की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइन नंबरिंग के लिए यूज़ करते हैं, मार्जिन्स के लिए यूज़ करते हैं और पेज बॉर्डर्स के लिए, यानी इन चीज़ों के पेज। उसके अलावा हमारी पेज नंबरिंग हो गई है, पेपर साइज़ ओरिएंटेशन हो गया, पेपर सोर्स हो गया प्रिंटर का, या वर्टिकल अलाइनमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोग अपनी फार्मेटिंग हर पेज के अलग तरीके से कर लेते हैं, ये सारी फार्मेटिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आप सेक्शन ब्रेक रिमूव करेंगे तो आपकी उस सेक्शन की फार्मेटिंग भी रिमूव हो जाएगी। तो जब भी फार्मेटिंग करें तो इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर आपने कभी भी अपना कोई सेक्शन ब्रेक रिमूव की तो उसके साथ आपकी फार्मेटिंग भी रिमूव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि नया टॉपिक यानी हैफिनेशन का पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।